जी। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम जैसे मैंने एक ना डेटा है फीचर्स डॉट सीएसवी करके, कोई भी आप डेटा आपके पास सीएसवी फाइल में होना चाहिए बस, ठीक है। फीचर्स मतलब ठीक है। सॉन्ग्स का डेटा है मेरे पास, तो इस पे मैं अब आपको वो लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये सारा डेटा है, ठीक है। इस पे इन्फो आपको अब समझ आ जाएगा कि इन्फो क्या करता है। इसका डेटा टाइप बताता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप उसको बोलते हैं जो स्ट्रिंग्स में होते हैं। ठीक है। इंट और फ्लोट तो आपके आई गई, ठीक है। डिस्क्राइब फंक्शन रन करते हैं अगर, तो आपको काउंट बताएगा, मीन बताएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन बताएगा जैसे ड्यूरेशन का था। फिर आएगा कितने परसेंटाइल है, ठीक है। ये आ ठीक गया, है। फिर ये आ गया मैक्सिमम कितना ड्यूरेशन का आपका गाना है इसके अंदर, ठीक है। सो अब ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि लाइक ये 25, 50, 75 परसेंटाइल क्या होता है, क्वांटाइल डेटा बोलते हैं इसको हम। ठीक है। उससे पहले मीन, मीडियन, मोड एंड परसेंटाइल इन डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग अ लग्जरी कार शोरूम इन एनीवेयर, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल इन यूएस, ओके। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि मुझे एक वो खोलना है, लग्जरी शोरूम खोलना है कार्स का। तो सबसे पहले आप ठीक। क्या देखोगे वहां पर, उस लोकेलिटी पर? Like the type of cars? नो नो नो, लाइक जी। डिसीजंस, डिसीजन लाइक यूएस में, लाइक विच ठीक। सिटी आर मोर रिच, है ना, फॉर बाइंग और जी लग्जरी जी कार, जी जी है ना। जी 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 जी, हम्म। ठीक है, ठीक है, हाँ। इफ मैं ऐसी सिटी में इन्वेस्ट कर दूं जहां पे ज्यादा परचेजिंग परचेजिंग पावर नहीं है, राइट, पर्सन्स के पास, तो वहां पे मेरे को राइट। प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ओ। ये देखो एक डेटा है आपके पास, रॉब, रफीक, ऐसे डेटा हमारे पास, ठीक है। टोटल एवरेज निकाला, एवरेज सैलरी आई हमारे पास, ठीक है ये। ठीक है। इफ इन दिस आई एड इलोन मस्क, ठीक है, तो क्या होगा? एवरेज और सो इनकम, जी। दिस इज एन सो आउटलायर, राइट। जी हाँ, ये मैं कहने वाला था जी। बस ठीक है। सो अब एवरेज आया ये। अब मैं इसके बेस पे, अगर इस रिजल्ट के बेस पे मैं ओपन कर दूं शोरूम, तो मैं एक पर्सन के लिए थोड़ी ना बना रहा हूँ, ओनली वन पर्सन के लिए, राइट। राइट। तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक जी। पर्सन के लिए मैं अपना शोरूम चलाऊंगा, राइट। तो मैं नहीं, इस डेट इसमें से क्या करूंगा, रिमूव करूंगा आउटलायर को पहले तो, ओ। तब जाके मैं ठीक है। एक्चुअल एवरेज निकाल पाऊंगा ना डेटा में से। राइट। और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेट्स सॉर्ट द वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लो पहले, ठीक है। अब अभी एवरेज निकालने का कौन सा फॉर्मूला होता है, मीन का, राइट। मीन से जी। निकलता है। तो व्हाट इफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग एवरेज, यूज मिडल वैल्यूज, मिड वैल्यू कौन सी होगी इसमें? it'd be tau। या दैट्स वन, राइट। जी। तो अब इसको भी मैं ऐसा एवरेज कंसीडर कर सकता हूँ, जी। क्योंकि क्लोज टू दिस है ना, नॉट इन मिलियंस। नहीं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एवरेज वी वैल्यू, वी यूज मिड वैल्यू लाइक ये, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ एवरेज वी कैन यूज मिड वैल्यू टू मेक द डिसीजन, एंड दिस मिडल वैल्यू इज नथिंग बट द मीडियन, इसी को हम मीडियन बोलते हैं। So मेरा एक हम्म। question is, so we only use the median when there's a outlier? इट्स डिपेंड्स, इट्स डिपेंड्स। ओके, ठीक है। समटाइम्स रिमूव करना पड़ सकता है आउटलायर, आपको डिलीट करना पड़ सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जो कस्टमर है, ये भी तो इम्पोर्टेंट आपके डेटा में, जी। हाँ। बिकॉज ये पर्सन आपको लाइक 4 कस्टमर्स के इक्वल बाय कर सकता, बाइंग कर सकता, राइट। तो राइट। मैं इसको डिलीट ना करके मैं लाइक ये कर लूँ, तो मेरा कितना इम्पैक्ट बच गया, मतलब आउटलायर नहीं प्रॉब्लम आई मेरे को, राइट, आउटलायर वाली। राइट। हम्म। ठीक है। अब व्हाट इफ अगर मेरे पास, अब इसमें मिड क्या होगा, इवन वैल्यू में uh है। जी। So I guess 7,000 and 8,000 would be the median. नो, ऐड देम, 7 + 8 Add जी, डिवाइड बाय divide 2, by या, जी। तो दिस इज द मीडियन, ठीक है, ठीक है। लाइक दिस। तो ये भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ एज कंपेयर टू मीन। ठीक है। तो इससे आपको एक ये चीज भी पता लगती है कि लाइक आप अगर मीन का यूज करते हो और बहुत ड्रास्टिकली वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो
in this case we short की like outliers present है इसके अंदर, right? Right, Completely different है। so median is a way to like get the average if there's like a outlier or Yeah, something close close to। to the average. जी, ठीक है, Hmm. ठीक है, ठीक है। This is it. If we have data points even we take two even ठीक है, we take two middle values, ठीक है। So जी, this is the first use case of using median in a simple descriptive statistics, okay। ठीक है। अब आते हैं on the other hand use case of handling missing values। if what if NaN आ जाए यहाँ पे, right? जी, नैन वैल्यूज। अब मुझे ये फिल करना है। हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज मतलब लाइक इस ये पर्सन है और इसका क्रेडिट को इतना है और इसको लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, यस और नो में, लाइक लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। तो हमारे पास मिसिंग है डेटा। सबसे पहले तो मेरे को ये डेटा फिल करना पड़ेगा। लेट्स से यू बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल which can predict if a person loan approved or not. In this ठीक case, है। data scientists, we try to estimate the monthly income, right? तो what if राइट। use average of missing values, ठीक है। आप एवरेज कैलकुलेट करो और ये डाल दो एंड इनको फिल करने के लिए बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क। बट ये ठीक एक है। जेनरिक वैल्यू तो नहीं है, राइट? नहीं। तो आप क्या यूज कर सकते हो? मिडिल वैल्यूज। हाँ, can we just find the median or something and then हाँ, जो कि ये आएगा। तो इसको फिल कर ठीक। दूंगा, थोड़ा जेनरिक हो जाएगा। हाउ मीन एंड मीडियन इज यूज्ड इन डेटा साइंस। सो वी कैन सी टू केसेस। आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देखा ओपनिंग का कार शोरूम, वेयर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हुआ था, और लोन अप्रूव के अंदर आपने क्या करा? डेटा क्लीनिंग का काम करा। ठीक है। सो ये इसको आउटलायर्स कंसिडर करोगे इन द डेटा पॉइंट दैट इज वेरी डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स। इफ वी वांट टू रिमूव आउटलायर फर्स्ट वी नो अबाउट द परसेंटाइल, ओके। ठीक है। फॉर एग्जांपल मीडियन, इसी डेटा को लेके चलते हैं, मीडियन की बात करते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल ये डेटा आपके पास मीडियन जी। मिड वैल्यूज होगी। इससे नीचे 50% डेटा, इससे ऊपर 50% डेटा, ठीक है। तो 50 आ, परसेंटाइल ऑफ द दिस डेटा इज 700, राइट? इसको मैं बोल सकता हूँ 50 परसेंटाइल। ठीक है। ठीक है। 100 परसेंटाइल क्या होगा? दिस। जी। एंड 100 परसेंटाइल होगा, इसको क्या बोलोगे? 0 परसेंटाइल, राइट? राइट। इस डेटा से देख के बता सकते हो 25 परसेंटाइल किधर आ रहा होगा। वेयर इज द पोजिशन ऑफ 25 परसेंटाइल? Rafiq, रफीक। like Rob हम्म। Rafiq somewhere there. या एक इसके लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास, रफीक से पहले आएगा। Oh, अच्छा। देखो टोटल वैल्यू 7 है। ठीक। 25% ऑफ 7 निकालना, आपको मॉडुलस निकालना, बेसिकली रिमाइंडर, which is ठीक है। approximately 2 data points, 1 and then 2, ठीक है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट ले 1.7 राउंड ऑफ करके। ठीक है। 75 परसेंटाइल, सेम फॉर्मूला विद 5 डेटा पॉइंट्स, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 के इस साइड आ जाए, ओके। ठीक है। Wait, इफ so sorry. So हम कैसे find कर सकते हैं like 7 जी। 75 निकालना, राइट? तो डिवाइड बाय 7। Divide by 7 एक because मिनट, एक that's the मिनट, total नहीं value. Okay, नहीं, sorry, sorry. आई थिंक 7 से करोगे 70 आता है। 5 और 5 जाएगा, 5 7 4 जा 28, जी। 7 5 जा 35, राइट? 35. और 35 नहीं, उसमें जाएगा डेटा पॉइंट्स 5 डेटा पॉइंट्स है ना। 7 ऑफ एक मिनट
अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ कैलकुलेटर, एक मिनट, जी मॉडुलस ऑफ 7 निकालो। हम्म, ठीक है ठीक है। मॉडुलस निकाल के आपका ये 7 आएगा, 5 आएगा। ठीक है। ओके, ये हो गया, बट हमें ऐसे करना नहीं है। अभी बताता हूँ कैसे होगा ये काम। इफ यू नो 25 परसेंटाइल, अगर आपको ऑलरेडी पता है 25 परसेंटाइल कहाँ पर है, राइट, और जी एंड 75 परसेंटाइल आपके पास है, देन द रेंज इज कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज। दिस इज रेंज कॉल्ड इंटरक्वार्टाइल रेंज, IQR। ठीक है। Q3, ठीक है। IQR निकालने के लिए आपको क्या करना है, Q3 माइनस Q1। सो ओके 75 percentile minus माइनस 20। 25 पर, ओके या ठीक है। जो कि ये रहा, मिड रेंज ये है आपकी, ठीक है। ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आउटलायर्स कैसे रिमूव करना है, राइट। जी तो जी इसके लिए जी मैंने परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट समझाया आपको। अब मैं बोल सकता हूँ, देखिए ये तो डेटा आ गया, ठीक है। उसके बाद ना आपको डेटा एक्चुअल में वो रिमूव करना है। तो आपके पास ना एक फॉर्मूला होता है मैक्स लिमिट एंड मिन लिमिट के लिए। मैक्सिमम लिमिट होता है Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई IQR। IQR निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1, और Q3 क्या होता है 75%, और Q1 होता है 25%, राइट। जी इफ डेटा इज ग्रेटर देन द मैक्स, देन दे आर क्वांटाइल, ठीक है। जी और मिन लिमिट के लिए आपके पास होता है फॉर्मूला Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई IQR। इफ डेटा इज लेस देन मिनिमम, दे आर क्वांटाइल, ठीक है। देन वी डिलीट दैट द वैल्यू फ्रॉम डेटा सेट्स। जी अगर मैं आपको समझाऊं ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, ये तो दिख रहा है, राइट, डेटा में IQR क्या है, जी राइट, विजिबल है। जी तो मैक्स लिमिट एंड IQR का मिलता, ये डायग्राम लेते हैं। अच्छा, देखो, ये आपका पूरा डेटा होगा, ठीक है। ठीक है। ये होल डेटा है, ओके। और इस डायग्राम को बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। पर इग्नोर करते ठीक है। हैं। आपका IQR तो आ गया यहाँ बीच में, राइट, मीडियम, जिसको मीडियम बोलते हैं, Q3 माइनस Q1। जो राइट। मैक्स लिमिट का फॉर्मूला है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये लाइन का मैक्स फॉर्मूला है। और मिनिमम के लिए ये है, इफ द वैल्यू लेस देन दिस लाइन, तो जी दिस इज आउटलायर। इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस लाइन, तो क्या है, वो भी आउटलायर में आएगा आपका। okay so हम्म, minimum or maximum are like is a there। line to define हम्म, outliers, like ठीक है जी ये देखो, ठीक है। ये डेटा पॉइंट्स है ना, जी दिस इज आउटलायर बिकॉज फॉर एग्जांपल आपके पास एज का डेटा है, एवरेज जी एज है, जो एवरेज एज है वो तो यहाँ स्टैंड करेगी, राइट, मान लें 24। अब राइट। और यहाँ पे होगा लाइक 16 की एज, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। इससे नीचे जो बिल्कुल भी 11 ईयर्स का है, वो इधर आएगा, राइट, ये आउटलायर है। और या फिर एज है 70 प्लस 60 से ले लेते हैं, राइट। इस लाइन से अब ऊपर जितना भी डेटा होगा ना, सारे के सारे आउटलायर्स हैं। और इस लाइन से जितने भी सारे बिलो हैं, वो सारे ऑल आर आउटलायर, ठीक है। ठीक है। अब ये ठीक है। फॉर्मूला मैं अप्लाई करके भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है okay so all the numbers before the outliers were like the same kind of like या similar amounts and then okay ठीक है।
जैसे कि उससे पहले मैं मोड भी कंप्लीट करता था। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रिक्वेंट, राइट? राइट। मैं बोल सकता हूँ मैक्सिकन आर मोर रिपीटेड। मोड हेयर इज मैक्सिकन 1 2 एंड 3। ठीक है। जी। अब मैंने पांडास का डेटा लिया। ये फेक डेटा है, इनकम। ठीक है। हेयर इज द आउटलायर, राइट? वैसे ही दिख रहा है, विजिबली है। हम्म। डिस्क्राइब फंक्शन अगर मैं यूज करूं तो हम्म। आपको कुछ ये डेटा मिलेगा, राइट? इसका मतलब क्या है पता है आपको? ये +606 लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 06 आइडिया? लाइक 9 +++6 लिखा है। जी। ओके। +0 +9। जो इसका मीन होगा ना इस डेटा का, वो पता है जी 1.4 नहीं है। इसका है 1। 6 टाइम्स जीरो जोड़ दो, ऐड कर दो। 1 2 6 हो गया, 5 एंड 6। फिर पॉइंट आके ये वैल्यूज आएगी। ठीक है। ये इसलिए किया जाता है कि लाइक बहुत बड़े नंबर्स होते हैं ना, तो ये हैंडल जी। कर पाए इजीली इनको। प्लस ओके। ई रेस टू द पावर 6। ठीक अब है। जैसे इसमें मिनिमम वैल्यूज कितनी है? 4 तो नहीं है, राइट? इस डेटा में दिख रही है 4, राइट? नहीं है 4। नहीं। तो मिनिमम कितना है? 4 के साथ ऐड कर दो 3 और 0। पॉइंट के बाद तो सारे जीरो, राइट? जी। डेसिमल के बाद तो कितना हुआ? 4000, राइट? राइट। दिस इज प्रेजेंट इन दिस। ओके। सो हम ये क्यों करते हैं? लाइक व्हाई डू वी डू द exponent and then plus ओ 3? हमने नहीं किया, ये पांडास भी करता है। ठीक है। टू हैंडल दिस दीज वैल्यूज, बिकॉज दीज वैल्यूज आर वेरी ह्यूज। ठीक इफ है। अभी तो नहीं है ह्यूज, पर फ्यूचर में हो सकती है। लाइक यहाँ पर रखो, मान लो आपको बोला जाए वैल्यू निकालने है, तो आपने अगर 0 0 0 34 तक है तो कितने ही कर लेंगे, राइट? राइट। ये जीरोस दिखा दूंगा मैं, आप विजिबल कर दूंगा तो +34 लिख देंगे, ज्यादा इजी है। दिस इज इजी टू टेल, राइट। है ना? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैक्सिमम हमारे पास मैक्सिमम 7 जीरोस के साथ है। ठीक है। ओके, बढ़िया। इसमें आउटलायर्स हैं, हमें दिख रहा है लास्ट में है कुछ आउटलायर, ठीक। जी। तो आउटलायर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन यूज करना है। जैसे डीएफ जो भी आपका कॉलम था वो वाला आएगा, डॉट जी। क्वांटाइल 0.25, ये आपको बताएगा 25%, 25% ऑफ दिस डेटा, ठीक है। विच इज 55। ओके। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल एक ना इंटरपोल भी होता है, इंटरपोल मैं लिख देता हूँ कॉपी करके। इसमें पास कर सकते हो क्वांटाइल के साथ में 0 का मतलब 25%, एंड क्वांटाइल के अंदर ये वाला फंक्शन आएगा लोअर। व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, दे गिव यू अ लोअर वैल्यूज 5000। ठीक है। इफ आई राइट, आई थिंक हायर, हायर, हायर लिखोगे तो 6000 आएगा। ठीक है। आ रहा है ना समझ? लाइक जी मिड हाँ। क्वांट, ये 25% तो ये है, राइट? if lower, I want lower, then the approx value round of values are 6, then if upper चाहिए तो नीड है तो मैं ऐसे कर सकता So in हूँ। like why would we need like lower higher for the लाइक 25%? समटाइम्स, लाइक मतलब आई डोंट वांट कि लाइक मेरे को 1500, लाइक पूरा पूरा वैल्यूज चाहिए, हंड्रेड्स में चाहिए आपको वैल्यूज, है ना? ठीक है। इट्स डिपेंड, जनरली रिकमेंड नहीं करता, बट ठीक है। बता, इसमें था प्रोग्राम तो मैंने बता दिया इसमें, ठीक है। ओके। ओके, सही। तो आप ये भी यूज कर सकते हो। Q3 में मैंने ये रख लिया, ठीक है। हम्म। अगर आपके जी। पास Q1 Q3 आ जाए, राइट? Q1 तो ये रहा, Q3 तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? IQR, है ना? ठीक है। तो IQR निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अलग से तो कोई बनाओगे नहीं, आप लिख सकते हो IQR इक्वल टू Q3 -1। या Q1।
दिस इज द मीडियन रेंज ऑफ दिस, ठीक है। ठीक यू है। वांट टू सी दिस वैल्यूज, यू कैन यूज दिस। इस लोअर को मैं रिमूव कर देता हूँ, सिंपल सिंपल रखते हैं अभी। नाउ इफ यू वांट टू चेक द लाइक कौन सा पर्सन है जो आउटलायर में आता है एक्चुअल में, है ना। जी। तो पहले तो मैक्स लिमिट निकाल लो और मिन निकाल लो। मैक्स लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या था? क्यू हम्म। थ्री प्लस जी। 1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर। जो आपने आई क्यू आर कैलकुलेट करे ना, वो वाला वेरिएबल यहाँ राइट। पास कर दोगे, ठीक है। सो हम 1.5 किधर से ये फॉर्मूला आता है, है? फॉर्मूला फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। ठीक है। तो एज इट इज ही आपको लिखना पड़ेगा, ज्यादा डिटेल में जाओगे तो फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जैसे ओके। हमें मैक्स लिमिट का फॉर्मूला चाहिए, ये याद है, बढ़िया। ये देखो ये मैक्सिमम है। तो मैं अगर डेटा देखना चाहता हूँ कि यार मेरे को क्या चाहिए, आउटलायर चाहिए, राइट। जी। जी। तो मैं बोल सकता हूँ डीएफ, डीएफ में ही है ना डेटा, हाँ, राउंड ब्रैकेट्स। अब मैं बोल सकता हूँ मैक्स लिमिट जी। से जो भी ग्रेटर, राइट, ग्रेटर होना चाहिए मैक्स लिमिट से, राइट। डीएफ डॉट मंथली सैलरी, मंथली इनकम कॉलम। तो ये मुझे डिस्क्राइब कर देगा, ये देखो 1% और भी हो सकते थे, ओनली 1%, हम्म। ठीक है। तो ये आप देख पाते हो यहाँ पे, समझ आया। ठीक है। मिनिमम भी देख सकते हो, मिनिमम होगा नहीं, पर कोई कुछ भी नहीं होगा मिनिमम, ये एवरेज आ गया, मिनिमम कोई होगा ही नहीं। बेसिकली ये लाइन कहाँ प्लॉट हो रही होगी, दिस लाइक इससे ऊपर जो भी था ना वो अंबानी, तो वो ये इधर है हियर लाइन। ठीक। ठीक है। ठीक है। ओके, तो मैक्स और मिनिमम निकालना है। मिनिमम के लिए फंक्शन बताया था, मिन लिमिट का फॉर्मूला है Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई आई क्यू आर, दिस इज द मिनिमम लिमिट। नाउ वी कैन से दैट लाइक 1000 से अगर लेस देन वैल्यूज आता है वो सारा आउटलायर है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, मुझे पता ही है लास्ट में पड़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ 0.05 क्वांटाइल लिख दो, तो 99% डेटा आ गया मेरे पास, विच इज आई स्टोर इन वेरिएबल, दिस वेरिएबल, ठीक है। ठीक है। अब मैं ग्रेटर देन, मैं बोलता हूँ 99 से ऊपर जितना भी डेटा है वो मुझे दिखा दो, ये आ गया है ना। जी। सिंपली मैं क्या करूंगा, साइन को अपोजिट करूंगा और मैं बोलूंगा 99% से जितना भी डेटा नीचे है वो सारा डेटा मुझे दे दो, विदाउट आउटलायर्स इसके अंदर डेटा है। हाँ। ओके। ठीक है। That's how I we remove outlier, ठीक है। We remove the outlier. Now data frame is ready. That is data scientist do. They are lot of data cleaning and data pre-processing and outlier removal in very important. सबसे ज्यादा ठीक है। काम डेटा साइंटिस्ट जो करते हैं, 75% टाइम्स वो डेटा क्लीन ही कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना डेटा साफ रहेगा, क्लीन रहेगा, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अब ये रहा डेटा। अब मैंने इंटेंशनली क्या करा, एन एन डाल दिया, ठीक है, वैल्यूज, एन एन पुट कर दी, ठीक है। ये क्या है, ये वार्निंग्स, रिमूव करना आता है ना आपको, कैसे करते हैं रिमूव वार्निंग्स? नहीं, याद नहीं, या बताया नहीं मैंने, नहीं। ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं ये जहाँ पर मैंने ये पांडास लोड करा, यहाँ पर इंपोर्ट करा, यहीं लिख देता हूँ मैं भी, नहीं वहां पे लिख सकता था मैं। तो जी। यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट वार्निंग्स लिखना है, हाँ। ठीक है। और इसके अंदर आपने लिखना है वार्निंग्स डॉट फिल्टर, इसके अंदर एक फंक्शन होगा फिल्टर वार्निंग्स, देन राउंड ब्रैकेट्स, देन इसके अंदर आपको देना इग्नोर, रन कर देना बस, ठीक है। अब आ जाना है जहाँ पर रेड आ रहा था, इसको दोबारा रन करो, अब कुछ रेड नहीं आएगा, इग्नोर, ठीक है।
अब पूरे ठीक है। प्रोग्राम में कहीं भी आपको ये देखने का, इंटेंशनली मैंने एन डाल दिया, ठीक है, नॉट अ नंबर फ्रॉम नमपाई। नमपाई के पास फीचर फंक्शन होता है ना, एन वाला। जी। तो मैंने ले लिया। बढ़िया। अब मुझे इस डेटा um को, हाँ जी बोलो। but so are we gonna have to declare numpy every time हम नमपाई, ये आपको जरूरत पड़ेगी। आप ऊपर ठीक डिक्लेयर कर लो ना, कि जब भी नीड पड़ी तो यूज हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। ठीक है ठीक है। नहीं, हम्म। but are we gonna have to do like this where it says np dot और एन, uh, g, are we just gonna have to do it like that? क्या दोबारा बोलना। Sorry. Like when we like want to declare that there's not a number, are we gonna have हम्म। to write np dot एन, na या ये मैंने every? पोजीशन, एवरी टाइम इफ यू नीड, ठीक है। ठीक है ठीक है यहाँ पे 3 पोजीशन दे दिया ना, थर्ड पे इसने रिप्लेस कर दिया, इनकम के थर्ड इंडेक्सिंग करके मैंने असाइन कर दिया बस वैल्यू। इंटेंशनली करिएगा बिकॉज मेरे पास भी डेटा नहीं था जिसमें एन दिख जाए मुझे, है ना, सॉल्व करने के लिए। ठीक है। इफ आपके डेटा में एन है, तो ये तो आपको पता होगा, लाइक हाउ टू कैलकुलेट द एन, हाउ टू फाइंड, जी। हाउ uh याद नहीं है। इज नल, is no जी 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 is दे null, रिटर्न यू आर ट्रू फॉल्स बूलियन डेटा टाइप। सो right? उसके बाद आप सम लिखते हो, दे टोटल Some देम, ठीक है। ठीक। जी जी हाउ जी टू हैंडल, नाउ वी कैन सी दैट हाउ टू हैंडल, लाइक मैंने मीन कैलकुलेट करा। दिस मीन आर वेरी हायर बिकॉज ऑफ अंबानीज इनकम, राइट। right सो इफ सपोज मैंने ये मीन कैलकुलेट करके ही फिल कर दिया, तो ये क्या करेगा, बहुत बड़ी वैल्यूज दे देगा आपको, लाइक जी विच इज नॉट जस्टिफाई। जी सो आप क्या कर सकते हो, मीडियन यूज करो, मिड वैल्यू आपको पता है कैसे होते हैं, मिड मिड कैसे निकलेगा, सॉर्ट करोगे पहले। जी उसके बाद मीडियन निकाल देंगे, बस सिंपल। तो दिस इज मोर जेनरिक देन द मीन। सो इस टाइम मैंने रिमूव भी नहीं करी वैल्यूज, एंड देन आपको अगर रीजनेबल है ना, जी तो ये ठीक ऐसे है वर्क करता है, ठीक है। और कुछ आई थिंक मैंने फेक डेटा भी बनाया शायद। ये डेटा बनाया हुआ है डीएफ नाम से, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा डेटा दिखा है। एक मिनट, मेरे को याद नहीं है मैंने क्यों बनाया ये। ओ, आउटलायर्स के लिए, ठीक है। जा मतलब इंटेंशनली मैंने आउटलायर्स को ऐड करा, ठीक है। तो इसको एज इट इज आप कॉपी करके रन कर सकते हो, और टाइप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक सो है ईडीएफ बन गया, मैंने आउटलायर्स जानबूझ कर रखे हैं क्योंकि बिकॉज आपको मैं बता पाऊँ, इंटेंशनली रखे हैं, ठीक है। जी इफ देखो 56 टोटल रोज है, इसमें देखो जी मीन कितना एक हाई आया है, स्टैंडर्ड डिवीजन देख लो। जी हम्म। और मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्स गया 2000 तक, 2550। ये Q1 कितना है, ये ना, Q2 जी this one, and Q3 is this। ठीक है Q2 is the middle value, mid values। राइट Q3 is about, अब मैंने क्या करा, IQ निकाला 25 and 75। जी उसके बाद फॉर्मूलास लगाए मैंने मैक्स और मिन के। देन डिफाइन द IQ और बेस लिमिट्स, ये मैंने लिख दिया, एक ही बार में सारा लिख दिया, ठीक है। फाइंड द आउटलायर्स, मैंने और फंक्शन का यूज करा, और नंपाई में था ना। जी हम्म, मैंने बोला जो भी मैं मिनिमम लिमिट से नीचे डेटा है वो मेरे को दे दो, और या फिर जो मैक्स लिमिट से ऊपर है, तो दोनों में जब भी ट्रू होगा दोनों के आएंगे वैल्यूज डेटा। लाइक 3 वैल्यूज हैं जो मेरे को मिनिमम से नीचे, मिनिमम लिमिट से, एंड 3 जी वैल्यूज आर मैक्स लिमिट से अपर है। ठीक है हम्म, अब ठीक है आपको जो वर्क करना है, और एंड तो नहीं होगा, एंड भी हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। और विदाउट आउटलायर्स भी देख सकते हो आप इसमें लॉजिक लिख के, कि मुझे ठीक वो है डेटा विजिबल करना है जो विदाउट आउटलायर। राइट उसमें क्या होगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे, राइट। जो डेटा राइट मिनिमम से ऊपर है, और या जी फिर
मैक्स से नहीं, लेस देन है, Oh, so एग्जैक्टली। that'd be like the okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो आउटलायर्स है, नॉट आउटलायर्स वाला, ठीक है। अब आपका जो जी। टास्क रहेगा, जो भी मैंने आपको सिखाया अभी, आप आपका लिंक तो नहीं होगा ना मेरा वो जो डेटा वाला है, लिंक जिसमें नहीं। आपके पास बहुत सारे डेटाज हैं, नहीं होगा। मैं आपको ना एक मेरे पास ये वाली, इसमें मैं आपको वो दे देता हूँ। ये देखो, इसमें ये फोल्डर है मेरे पास, इसमें ना सारा डेटा पड़ा है, जो आपका मन करे कोई भी पिक कर सकते हैं। ओ, आई थिंक आपने सेंड किया था। लिंक जी, जी, जी। लिंक्स, ठीक है, डाउनलोड करो, जी। अप्लाई करो, डिस्क्राइब, आउटलायर चेक करना, मतलब प्रैक्टिस करो कि आउटलायर्स कैसे डिटेक्ट होंगे, राइट। मैक्स लिमिट, मिन लिमिट, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। Right, so just practice everything like from या here. अब आपके पास कभी ठीक। रियल डेटा आएगा तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा ना, हाउ टू चेक द आउटलायर्स, हाउ टू यूज मीन, व्हेन वी यूज मीन और मीडियन। Right। डेटा क्लीन देखो, एन एन वैल्यूज है, ठीक है, तो हम आई थिंक कल शायद देख सकते हैं हम डेटा क्लीनिंग का भी। मैं ट्राई ठीक है, करूंगा ठीक। कल या परसों में ना, कोई एक्चुअली मेरे को पहले से करके रखना पड़ेगा, टाइम बहुत यूटिलाइज होता है इसमें ना, लाइक जी। 3-4 आवर्स और मोर Wait, in टू क्लीन अ डेटा। really? ज्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, डिपेंड्स ऑन डेटाज लेंथ। कई बार तो डेटा बहुत क्लीन, बट जनरली डेटा आपको मैसी ही मिलेगा, तो उस हिसाब से ही प्रैक्टिस रखना अपने माइंड में, लाइक मेरे पास कुछ भी आ सकता है डेटा में ना। सो मुझे आई थिंक पहले से कर लेना चाहिए डेटा क्लीन, देन मैं आपको फिर उसको पूरा गो थ्रू कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, और आप भी कुछ ट्राई करो डेटा क्लीन का, ट्राई करो, कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी आएगा तो मेरे को पूछना कि लाइक हाउ टू सॉल्व दिस। Wait, so data clean is just like doing everything we did today? या नाउ, पीछे भी जो भी हमने किया है, जी, सबसे पहले आपको डेटा क्लीन करने के लिए आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा किसके डेटा टाइप सही है, किसके गलत है। वैसे तो आगे आएगा डेटा क्लीनिंग वाला, ऐसा नहीं है, लाइक मैं चाहता जी, हूँ कि पहले से आप थोड़े से ट्रेंड हो खुद से, जो मैंने आपको सिखाया ना, जी। उससे हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट तो नहीं, पर ठीक ठाक हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है। डेटा क्लीनिंग का आपका प्रोसेस है ईडीएम में, आई थिंक ईडीएम में ही है। डेटा हम्म। गैदरिंग, ये तो डेटा गैदरिंग हो गया, डेटा प्री प्रोसेसिंग, हाँ उसी में ही, ईडी के अंदर ही पार्ट आएगा डेटा क्लीनिंग वाला, डेटा को लाना, हाउ टू क्लीन, हाउ टू फैच, है ना, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है। ये तो फर्स्ट फाइल है। डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर ही सारा पार्ट आता है, डेटा क्लीनिंग, हैंडलिंग, मिसिंग वैल्यूज। ठीक है। वैसे एक फाइल है मेरे पास, पता नहीं इसमें आपने इतना पढ़ा होगा तो उस हिसाब से बता पाऊंगा मैं। नहीं, अभी आएगा आएगा, चलो कोई नहीं। आपको मैंने डिस्क्राइब क्लियर कर दिया, आईक्यूआर क्लियर कर दिया, ये सारे फॉर्मूलाज लगेंगे बाद में, ठीक है, फ्यूचर में। अब ये खत्म है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी।